जयप्रकाश नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी है। और आपको हम बता दें सर, आपको दिखा दें तो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे जो कार्यकर्ता स्वागत के लिए आपको हम दिखा देंगे। देखिए स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुँचे हुए, देखिए जेपी नड्डा वहाँ पर है, देखिए आगे से आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबका स्वागत ले रहे हैं, सबका फूल माले से स्वागत हो रहा है, आपको स्वागत हो रहा है आपका। और ये अभी का जो क्षण है वो ये है कि देखिए पीछे सम्राट चौधरी भी हैं, तो देखिए जेपी नड्डा के साथ कार में सम्राट चौधरी भी हैं, पीछे सम्राट चौधरी हैं और जेपी नड्डा हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है और खासकर सभी लोग यह आए हैं एम्स के निरीक्षण के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी भीड़ के बीच जो फूलों की बारिश हो रही है, ये तमाम लोग देख रहे हैं फूलों की बारिश हो रही है। और जेपी नड्डा फिर कार में बैठ गए, अब ये कार यहाँ से आगे के लिए बढ़ेगी। अब ये बताना है कि अब क्या होगा यहाँ, ये अभी तक पूरी तरह ये अभी तक बता नहीं गया है कि आखिर आगे होगा क्या, क्या यहाँ पर स्पीच होगा, क्या कार से उतरेंगे। देखिए तो जेपी नड्डा कार से उतर गए हैं, तो जेपी नड्डा कार से उतर गए। देखिए साथ में गोपाल जी ठाकुर हैं और जेपी नड्डा भी हैं। और ये देखिए जो जहाँ पर जेपी नड्डा और साथ अभी आए थे जेपी नड्डा जी, ये जश्न, ये उमंग, ये उत्साह दिखाई दे रहा है। ये जिलावासी ही नहीं, मिथिलावासी ही नहीं, पूरे इन एम्स के उद्घाटन का श्री गणेश का नाम सुनकर लोगों के मन में उत्साह है। निश्चित रूप से एक जमाना था जब लोग को छोटी या बड़ी समस्या को लेकर एम्स जाना पड़ता था, आज एम्स यहाँ आएगा, इसलिए लोगों में उत्साह है, उमंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए और भी नेता लोग हैं, कई नेता हैं जो साथ में गाड़ी लगातार जा रही है, तो ये एक जोश और उमंग नेता हैं साथ में। और आपको बता देंगे कि देखिए पूरी गाड़ियों की फोर्स है और जोश और उमंग है। देखिए पूरे जोश और उमंग के साथ है सभी पूरे जोश और उमंग के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि तो अब गाड़ियों का सिलसिला है, सब यहाँ से सुपर स्पेशलिटी की ओर चल चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि सुपर स्पेशलिटी सीधा हम दिखाएंगे कि यहाँ से सुपर स्पेशलिटी, क्योंकि यहाँ से मंत्री जो हैं वो सीधा सुपर स्पेशलिटी की ओर चले गए हैं। और ये काफ़ी भीड़ थी अचानक, हालांकि कुछ देर रुकने के बाद जो अलग अलग जो मंत्री के धन्यवाद। आज ही तो बहुत मिथिलावासी के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है कि केंद्र से स्वास्थ्य मंत्री हमारा नड्डा जी यहाँ पे, उनके जो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के साथ यहाँ पे आए। ये सोबन बाईपास में जो हमारा 150 एकड़ ज़मीन, इसके साथ और भी 37 एकड़ ज़मीन के लिए प्रॉमिस किया था बिहार गवर्नमेंट, उसी को देखने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी खुद आए। और ये जो बहुत दिन से चल रहा था कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सपना है कि बिहार में दूसरा एम्स बनने हैं, ये अभी पूरा सबके लिए तैयार हो गया। और मैं भी बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ, 2 साल से मैं लगा हुआ था यहाँ पे। बिहार गवर्नमेंट के जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कन्फर्मेशन में सोबन बाईपास में कन्फर्म हुआ कि ये लैंड पे एम्स बनेगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनेगा। इसलिए हम सब बहुत खुश और बहुत आनंदित है। और इसलिए मैं सब मिथिलावासियों को अभिनंदन जनाता हूँ। मेरे साइड से मैं बहुत कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनेगा, यहाँ पे कैंसर सेंटर भी बनेगा। और स्वास्थ्य मंत्री खुद बताए कि इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी जनाता हूँ कि आपका तो सेकंड एम्स जो दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनेगा, उसके लिए तय हो गया। और सबसे बड़े दिन आज गणेश चतुर्थी के दिन सब कुछ विघ्न हट गया। आप सोचिए इसके लिए कि केंद्र से स्वास्थ्य मंत्री
नड्डा जी यहाँ पे आए, ये जगह परिदर्शन किया। यहाँ के मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है बिहार की, वो भी साथ में थे, संजय झा भी थे, सम्राट चौधरी भी जी थे, और सारे बहुत कैबिनेट मिनिस्टर भी थे साथ में। आप सब देखे होंगे कि कितने महत्व रखता है ये विजिट नड्डा जी के, ये जो यहाँ पे फिजिकली आना, खुद चल के आना, और इतने गर्मी में भी यहाँ पे रह के सबको देख के और संबोधन करना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे द्वितीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहे हैं पूरा नॉर्थ बिहार क्यों, ये सारे बिहार के लिए और आसपास सब राज्य के लिए, भी नेपाल के लिए। एक चीज़ बताइए कि अच्छा रहेगा। आपने यहाँ पर झंडोत्तोलन किया था, याद होगा, आपके लिए एक ऑफिस भी तैयार कर दी गई थी कमिश्नरी के अंदर, तो क्या अब यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा? यहाँ के जो पेपर्स हैं, जो ज़मीन के कागजात हैं 151, वो दिए जाएंगे, और बाकी कितनी जरूरत होगी? जमीन फिर ले चुके हैं, आपको पता होगा, पहले पेपर में आया था 150 एकड़ ज़मीन का दस्तावेज हमको दे चुके हैं। मैं खुद उसको लिया था ज़मीन को। आज तो ये जो बताया मैं ना कि केंद्र से स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी खुद आए ये जगह देखने के लिए। इससे पहले हम 150 एकड़ ज़मीन ले चुके हैं, और दूसरे जो ज़मीन 37 एकड़ ऑलरेडी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए गया है। और मंगल पांडे जी जो आपको बिहार के मुख्यमंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी कंफर्म किया है ये और भी 37 एकड़ ज़मीन मिलेगा, क्योंकि एम्स के लिए जो हमारा नियम है 200 एकड़ ज़मीन चाहिए, बट यहाँ के हिसाब से 187 एकड़ ज़मीन मिल रहा है, और बहुत है। हम काम शुरू करेंगे, ऑलरेडी हमारा ऑफिस 2 साल से चल रहा है यहाँ पे दरभंगा में। टेक्निकल टीम जो आई थी देखने के लिए, उन्होंने आपको कभी बीच बीच में आते रहेंगे, हमसे बात होता रहता है। ये सारी चीज़ डिटेल तो आपको बताने में आपको क्या समझ में आएगा, ये इतने बड़ा इंस्टीट्यूट आप देखने के बाद पता चलेगा कि कितने बड़ा इंस्टीट्यूट ये है। वो टाइम टू टाइम, समय से समय हम बताएंगे सारी चीज़। संजय झा ने कहा था कि मिट्टी भराने का काम अब नहीं होगा, अब इसका स्ट्रक्चर बदल दिए। उसी के लिए IIT से एक स्वास्थ्य मंत्रालय से एक टीम को बनाए गए हैं, उसमें सारे 5-6 सीनियर प्रोफेसर से है, उनके साथ आर्किटेक्चर भी है, सारे लोग आके देखे के गए, और ये आके भी 3-4 महीने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न चीज़ आ गया। ऐसे नहीं कि मिट्टी भर के करना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ है, तो पुल बना के उसके खंभे बना के उसके ऊपर बनेगा, बहुत सारी चीज़ आप देखते रहिए। फाइनल रिपोर्ट होगी आपको फाइनल रिपोर्ट हो चुका है। तो चले हमारे साथ बता दें, एम्स के डायरेक्टर थे, और ये विगत 1-2 वर्षों से यहाँ पर थे, और आपको हम बता दें कि जिस तरह वर्क हो रहा है, उस वर्क को लेकर के अगर हम कहें तो अभी यहाँ पर स्थल का निरीक्षण हो चुका है। चारों तरफ हमने दिखा दिया था कि झंडा भी लगा दिया गया, एरिया का डिमार्केशन हो गया। अब इसके बाद जब पहुँचे हैं JP नड्डा, तो आपको हम बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह वहाँ उद्घाटन होगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।